हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम करने वाले हैं सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, दैट इज द प्राइस मिक्स। इस कंपोनेंट में प्राइसिंग की हम बात करेंगे कि प्राइस का मतलब क्या होता है, द टर्म प्राइस। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये प्राइस मिक्स जो कंपोनेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग मिक्स में, और प्राइस डिटरमाइन करते टाइम क्या-क्या फैक्टर्स एक सेलर ध्यान में रखता है जिससे कि वो ऐसा प्राइस चार्ज कर सके जिससे वो खुद भी सेटिस्फाइड हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और वो कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर सके इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू दैट द कस्टमर्स आर गेटिंग। तो इस मिक्स में हमें दो ही चीजें पढ़नी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। सबसे पहले देखिए प्राइस की डेफिनेशन। It refers to the exchange value of the product expressed in terms of money, the value against which a seller sells his product or the service to the buyer। ऐसी वैल्यू जिस पे सेलर प्रोडक्ट को सेल करता है और बायर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, दैट मनी वैल्यू इज कॉल्ड द प्राइस। ये जो प्राइसिंग है ये मोस्ट इफेक्टिव वेपन है फॉर द सेलर, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इट इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रेवेन्यूज एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट मिक्स, उसके अलावा प्रमोशन मिक्स, उसके अलावा प्लेस मिक्स, मैंने आपको बताया था कि इन सारे अदर थ्री एलिमेंट्स में एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, रेवेन्यूज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की वैरायटीज जब ऐड की जाती हैं तो उसमें खर्चा होता है। जब प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है उसमें भी खर्चा होता है। जब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसमें भी मार्केटर का खर्चा होता है। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, ये तीनों एक्सपेंसेस से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। लेकिन सिर्फ प्राइसिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट से रिलेटेड कंपोनेंट है। इसीलिए it is very important element of marketing mix, and it is very important for the marketer to fix the prices of the products and the services, क्योंकि उन्हीं प्राइजेस पे उसके रेवेन्यूज और उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्राइजेस हैं जो मार्केटर डिसाइड करता है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, वो किस तरह के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अदर थ्री एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्राइसिंग डेफिनेटली इन तीनों एलिमेंट्स पे भी डिपेंडेंट होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसकी वैरायटी, उसके साइज के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं। प्रोडक्ट को सेलर कैसे प्रमोट करेगा, कौन सी प्रमोशनल टेक्निक्स वो यूज करेगा, उसके हिसाब से भी प्राइसेस डिफर करेंगे। प्रोडक्ट के लिए वो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगा, डायरेक्ट चैनल यूज करेगा या इनडायरेक्ट चैनल यूज करेगा, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज करेगा, स्टोरेज के लिए वो कितना खर्चा कर रहा है, तो इन सारी चीजों पे भी प्राइसिंग डिपेंडेंट होगी। सो लेट्स नाउ कंसिडर व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स which are kept in mind while determining the suitable price of a product or a service। सबसे पहला फैक्टर देखिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट। डेफिनेटली कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट से कम पे तो नहीं बेचेगा, तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट उसमें कितनी इन्वॉल्व है, और कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ जाएगी, उसकी मटेरियल कॉस्ट, उसकी लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो जितना टोटल खर्चा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा वो सारा होता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और उस कॉस्ट से लिटिल हाई प्राइसेस उसके ऊपर मार्केटर एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करता है, और इन दोनों को मिलाकर वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फिक्स करता है। अगर किसी सेलर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी अचीव करना होता है तो वो हाई प्राइसेस फिक्स करता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट ऐड करता है कॉस्ट में। और अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो वो लो प्राइसेस प्रेफर करते हैं। अभी हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है किसी भी सेलर के लिए प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। उस कॉस्ट में वो लिटिल प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है।
अगर मार्केटर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं शॉर्ट रन में, तो वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ऐड करेगा और प्राइसेज़ जो हैं वो हाई होंगे। और अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशंस नहीं चाहिए शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेगा। फिलहाल वो सेल्स रेवेन्यूज़ बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, तो वो प्रॉफिट मार्जिन कम रखेगा और उससे प्राइसेज़ भी क्या हो जाएँगे, लो हो जाएँगे। So cost plus little profit margin, that is the basic thing that a marketer has to decide while determining the price of the product. उसके अलावा प्रोडक्ट की क्वालिटीज और फीचर्स, प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट की डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मिक्स पे भी प्राइसिंग डिपेंडेंट होती है। तो अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज यूटिलिटी एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमें दो तरह की डिमांड के बारे में समझना होगा। एक होती है इनइलास्टिक डिमांड और एक होती है इलास्टिक डिमांड। ये आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जैसे ही प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, वैसे ही उसकी डिमांड बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो उस केस में अगर मार्केटर या सेलर उन प्राइसेस को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो इमीडिएटली कस्टमर्स क्या करेंगे, अपनी डिमांड को दूसरे सेलर पे शिफ्ट कर लेंगे। So the demand is said to be elastic if small change in the price result in the large change in the quantity demanded. दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो प्राइसेस बढ़ाने से या घटाने से डिमांड जो है वो बहुत ही कम चेंज होती है या डिमांड चेंज ही नहीं होती है। तो जहां पर सेलर की मोनोपोली होती है, वो सिर्फ सिंगल सप्लायर है और उस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कोई और सप्लाई नहीं कर रहा है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो ये दोनों तरह की डिमांड डिस्कस करने के बाद हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है, तो मार्केटियर प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या रखेगा, लो रखेगा। और अगर इनइलास्टिसिटी इन द डिमांड है, तो मार्केटियर प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई फिक्स कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड कम नहीं होगी। थर्ड फैक्टर देखिए, डेफिनेटली द डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट इन केस देयर इज अ लेसर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, while under conditions of free competition the price will tend to be set at the lowest level. इसका मतलब अगर कंपटीशन हाई है तो प्राइसेस लो होंगे, अगर कंपटीशन लो है तो मार्केटियर हाई प्राइसेस फिक्स कर सकता है, क्योंकि अगर कंपटीशन लो होगा तो प्रोडक्ट की इनइलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, जो कि कैटेगरी ऑफ असेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, जिनके प्राइसेस सरकार तय करती है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, government has all the rights to control the prices of the various products. तो जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में अगर कोई भी सेलर डील कर रहा है जिसके प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल में हैं, जो प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो सेलर को उन प्राइसेस को ध्यान में रखना होगा। अगर वो उससे ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे, सो दे आर गोइंग टू फेस द पेनल्टीज। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए सेलर वो सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सरकार ने प्राइसिंग से रिलेटेड तय किए हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो प्राइसिंग डिटरमाइन करते टाइम सेलर को ये सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखने होंगे। उसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि सेलर का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइसेस फिक्स करके वो क्या हासिल करना चाहता है, इस बात पे भी प्राइसिंग डिपेंडेंट होती है। नॉर्मली तो सभी कंपनीज का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए तो हम देख ही चुके हैं कि कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड की जाती है और कंपनी हायर प्राइसेस फिक्स करती है। और जहां पर सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, वहां पे लोअर प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं। ये हम पहले फैक्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द प्राइसेस आर डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन उसके अलावा हमें और भी बहुत सारे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने होंगे। यहाँ पर कई तरह के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड हैं,
One of the objective is obtaining the market share, another is survival in the competitive market, another is discriminating pricing, and another is attaining product quality leadership. तो इन सारे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी प्राइसेस डिपेंडेंट होते हैं। अगर किसी कंपनी का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेनिंग द मार्केट शेयर, उसको मैक्सिमम मार्केट्स जो है वो कैप्चर करनी है, तो वो ज्यादा प्राइजेस फिक्स नहीं कर सकता, उसको लेस प्राइजेस जो है वो फिक्स करने पड़ते हैं। अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, अभी तो वो नया नया आया है मार्केट में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसको सिर्फ सरवाइव करना है, तो भी वो हायर प्राइसेस फिक्स नहीं कर सकता है सेलर, उसको लो प्राइसेस फिक्स करने पड़ेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करता है सेलर, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग होती है कि जहां पर सेम प्रोडक्ट के लिए वो अलग अलग टाइम या अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइजेस तय करता है। जैसे अगर उसको प्रोडक्ट कहीं डिस्टेंट प्लेस पे बेचना है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो वो ज्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकता है, और अगर उसको नियर बाय प्लेसेस पे बेचना है तो वो कम प्राइजेस चार्ज कर सकता है। या अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं तो पीक सीजन में वो ज्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकता है और लीन सीजन में वो कम प्राइजेस चार्ज कर सकता है। तो इस तरह से अगर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी उसे फॉलो करनी है, तो वो प्राइजेस को जब ज्यादा रखेगा जब वो ज्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकता है या उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, और वो प्राइजेस को लो रखेगा अगर उसकी कॉस्ट कम आ रही है, या उसका लीन सीजन है, या उसको नियर बाय प्लेसेस पे बेचना है, तो सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए वो ज्यादा प्राइस भी फिक्स कर सकता है, कम प्राइस भी फिक्स कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द discriminatory pricing policy. Last but not the least is the marketing objective of attaining the product quality leadership. तो यहाँ पर डेफिनेटली जब सेलर को क्वालिटी लीडरशिप अटेन करनी होती है, तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देने के लिए उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और जब उसका कॉस्ट बढ़ जाता है तो वो प्राइजेस हाई रख सकता है, क्योंकि कस्टमर्स आर रेडी टू पे द हायर प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 5 तरह के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिस्कस करे हैं। बेसिक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव हो तो प्राइजेस हाई डिक्लेयर करता है सेलर, और अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो तो प्राइजेस लो डिसाइड करता है। उसके अलावा 4 अदर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट शेयर ऑब्टेन करना है तो लो प्राइजेस, सरवाइव करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में तो भी लो प्राइजेस, और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी में और अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी में the marketer can charge the higher prices. Let's come to the last factor affecting the price, that is the marketing methods used. मैंने आपको बताया था कि प्राइसिंग जो है वो प्रमोशन पे भी डिपेंडेंट होती है। सो देयर आर मेनी मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड बाय द कंपनीज और बाय द सेलर टू प्रमोट द सेल्स। तो जो भी प्रमोशनल मेथड इस्तेमाल किया जाएगा वो मेथड कितना एक्सपेंसिव है उसके हिसाब से भी प्राइसेस डिटरमाइन किए जाएंगे। कभी कभी अपने प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपर्ट की सर्विसेज चाहिए होती हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड सेल्समैन एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। तो इस केस में प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हैं वो सेलर हाई रखता है, क्योंकि उसको जो पैसा देना होता है एक्सपर्ट्स को या सेल्समैन को वो भी वो कस्टमर्स से ही चार्ज करता है। उसके अलावा सेलर अगर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में भी वो हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। अगर सेलर बहुत ही इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स यूज कर रहा है, वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है एडवर्टीजमेंट पे, तो भी वो प्राइसेस हायर फिक्स करेगा। और अगर सेलर जो है वो बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इन सभी केसेस में प्राइसेस जो है वो हाई फिक्स करेगा। तो प्रमोशनल मेथड्स पे भी ये डिपेंडेंट होता है कि किस तरह के प्राइजेस जो है वो सेलर तय करे। अगर वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करता है प्रमोशन पे तो वो हाई प्राइजेस फिक्स करता है, और अगर वो कम प्रमोशन कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोडक्ट फिलोसफीज या प्रोडक्शन फिलोसफीज का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा है, सेल्स प्रमोशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो प्राइजेस लो भी फिक्स कर सकता है। तो टोटल हमने 6 फैक्टर्स कंसिडर करे, बेसिक फैक्टर्स जिन पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिपेंडेंट होती है। सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर अप होनी चाहिए,
और उसमें लिटिल प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होगा कि इन दोनों को जो कवर अप करे दैट विल बी कॉल्ड एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। के अलावा हमने प्रोडक्ट की डिमांड को डिस्कस करा कि अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइसेस लो होंगे और अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो प्राइसेस हाई होंगे। देन द थर्ड फैक्टर वी डिस्कस्ड इज द कंपटीशन। तो कंपटीशन अगर ज्यादा है तो प्राइसेस कम होंगे और अगर कंपटीशन कम है तो सेलर ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता है। Then we have discussed about the government rules and regulations. तो ये सारी rules and regulations ध्यान में रखनी होती हैं in order to determine the price of the product. Then most important we have discussed about the pricing objectives. तो अलग अलग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसीज कंपनी चार्ज करती है। अगर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या अटेनिंग क्वालिटी लीडरशिप तो इन दोनों केसेस में हाई प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं। और अगर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सेल्स मैक्सिमाइजेशन या सरवाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट या ऑब्टेनिंग द मार्केट शेयर तो इन सारे केसेस में जो है वो प्राइसेस लो डिटरमाइन किए जाते हैं। और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग में या तो प्राइसेस हाई हो सकते हैं या लो हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि किस तरह का प्रमोशनल मेथड जो है वो यूज कर रही है कंपनी। अगर एक्सपेंसिव प्रमोशनल मेथड यूज कर रही है तो वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज करती है अपने कस्टमर्स से। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज द प्राइस मिक्स। प्राइस का मतलब हमने देख लिया कि प्राइस का मतलब होता है वो वैल्यू जो एक कस्टमर पे करने के लिए तैयार हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी टू द सेलर, जिस वैल्यू पे सेलर बेचने के लिए तैयार हो जाता है अपना प्रोडक्ट और सर्विस। और ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्राइसेस हाई डिटरमाइन करेगा सेलर या लो डिटरमाइन करेगा और क्यों। तो इन फैक्टर्स की बेसिस पे आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई द सेलर कैन चार्ज द हायर प्राइसेस बाय गिविंग रीजंस एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस उसको प्राइसेस लो रखने होंगे और क्यों रखने होंगे। तो दो एलिमेंट्स हमने मार्केटिंग मिक्स के डिस्कस कर लिए, प्रोडक्ट मिक्स एंड द प्राइस मिक्स। Remaining two elements we shall be discussing in the upcoming video lectures. So see you next time with the third element of the marketing mix, that is the place mix. Till then, goodbye, stay healthy and connected.